आज के वीडियो में हम डायबिटीज़ के लिए 4 आयुर्वेदिक होम रेमेडीज़ देखेंगे। ये सिर्फ होम रेमेडीज़ नहीं है बल्कि इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है और ये आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल है। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग इसे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, लेकिन इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आप इन्हें सही तरह से यूज़ करें, सही कॉम्बिनेशन में, सही विधि से, सही डोज में आप इसे यूज़ करें और इसमें क्या सावधानी लेनी है वो भी आपको पता हो। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहली होम रेमेडी है निशा आमल की योग। अब देखिए, आयुर्वेद में डायबिटीज़ को प्रमेह कहा जाता है, तो आयुर्वेद की संहिताओं में प्रमेह शमन योग या प्रमेह संशमन योग बताए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले निशा आमल की योग दिया हुआ है। निशा यानी हल्दी, या जिसे संस्कृत में हरिद्रा कहा जाता है, जो कर्क्यूमा लॉन्गा इसका लैटिन नेम है। और जो आंवला है यानी एम्बेलिका ऑफिसिनालिस, तो आंवला भी एक बहुत ही गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि है। तो आंवले के बारे में कहा गया है, आमलकम वयस्थापना नाम श्रेष्ठ है, यानी आयु को स्थिर बनाए रखने वाले द्रव्यों में आंवला सर्वश्रेष्ठ है। हल्दी और आंवला ये दोनों अपने आप में बहुत ही गुणकारी है, लेकिन ये जब साथ में दिए जाते हैं, कॉम्बिनेशन इसका दिया जाता है, तो ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब देखते हैं कि इस निशा आमल की योग को लेने की सही विधि क्या है। तो इसके लिए जो हल्दी का पाउडर है, तो वो लगभग 1 ग्राम यानी पाव चम्मच से भी कम। इसमें आपने 1 चम्मच शहद मिलाना है और इसको मिक्स करके आपने इसे चाटना है और ऊपर से जो आंवले का रस है उसे लेना है, लगभग 15 से 20 ml। अगर आपको इस तरह से अलग अलग नहीं लेना है तो आप हल्दी, शहद और आंवले का रस साथ में मिला के भी इसे ले सकते हैं। इसके ऊपर 2-3 घूंटा हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं। वाग्भट ऋषि कहते हैं कि इसे प्रातः काल में लेना है, यानी सुबह। जितना जल्दी आप लेंगे उतना अच्छा है। और इसे लेने के बाद प्रेफरेबली आपने लगभग 1.5 या 2 घंटा कुछ नहीं खाना है, या फिर अच्छी भूख लगने तक आपने कुछ नहीं खाना है, तो हमें इसके जो रिजल्ट्स है वो और अच्छे मिलते हैं। कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि क्या डायबिटीज़ में शहद का सेवन कर सकते हैं। तो हाँ, आयुर्वेद के अनुसार आप डायबिटीज़ में शहद ज़रूर ले सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद में जो डायबिटीज़ का कॉज है, इसमें मेजॉरिटी जो कॉजेस है वो कफ के कारण होने वाले हैं, यानी कफ के कारण ही प्रमेह ये व्याधि उत्पन्न होता है। तो ये जो शहद है ये कफ को, क्लेद को कम करता है, इसलिए डायबिटीज़ में उपयुक्त है। ये जो निशा आमल की योग है, इसमें हल्दी और जो आंवला है ये प्रेफरेबली अगर आपको फ्रेश मिलते हैं तो फ्रेश रूप में आप इसे इस्तेमाल करें। यानी जो आंवला है उसको कद्दूकस करके उसका यानी वो आंवला 1 चम्मच और उसमें हल्दी लगभग पाव चम्मच, इस कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं। अगर आपको फ्रेश नहीं मिलता तो इसका पाउडर या चूर्ण भी आप ले सकते हैं। तो इसमें आंवले का चूर्ण लगभग आधा से 1 चम्मच और इसमें 2-3 चुटकी हल्दी का चूर्ण, इस तरह से आप इसे ले सकते हैं। ये डायबिटीज़ के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। प्री डायबिटिक केसेस में भी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इवन आपको, अगर आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे है तो भी आप इसे ले सकते हैं। आपकी ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए ये मदद करता है। यहाँ तक कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस में भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। डायबिटीज़ के लिए अगली इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक औषधि है मेथी, जिसे संस्कृत में मेथिका कहा जाता है। अब देखिए, हमने इसके पहले भी देखा है कि शरीर में कफ दोष को बढ़ाने वाली सभी चीज़ें प्रमेह यानी डायबिटीज़ का कारण है। तो मेथी कफ को कम करती है, इसलिए डायबिटीज़ में एक बहुत ही अच्छी औषधि है। मेथी का सेवन आप बहुत ही अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मेथी के जो बीज है यानी मेथी दाना है, तो इसको आधा से 1 चम्मच रात को पानी में भिगो के सुबह आप इस पानी को छान के ले सकते हैं, या फिर ये जो मेथी के बीज है इनको भी चबा के आप खा सकते हैं। यहाँ तक कि जो अंकुरित मेथी है, यानी मेथी को जब स्प्राउट्स आते हैं छोटे छोटे, तो वो भी आधा से 1 चम्मच आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो मेथी के बीजों का चूर्ण यानी जो पाउडर है, उसे भी 1 से 3 ग्राम की मात्रा में यानी लगभग पाव से आधा चम्मच आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा सा गुनगुना पानी ले। काफ़ी लोग मेथी खाना तो चाहते हैं पर इसके कड़वे स्वाद के कारण इसे नहीं ले पाते, तो ये लोग इसे कैप्सूल के फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे सुनोवा डायबिटिक केयर की कैप्सूल, इसमें 3 नेचुरल इंग्रेडिएंट है, फेनुग्रीक यानी मेथी, दूसरा है गुड़मार और तीसरा है दारू हरिद्रा। ये तीनों इंग्रेडिएंट साथ में मिलकर ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं, इसे मेंटेन करते हैं। दूसरा है इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं, यानी इंसुलिन को सही लेवल पर लाने के लिए उकसाते हैं
है। और तीसरा है दे प्रमोट्स बीटा सेल रीजनरेशन, यानी ये जो प्रोडक्ट है वो बीटा सेल को रीजनरेट करता है। अब आप सोचोगे कि बीटा सेल क्या है, तो बीटा सेल हमारे शरीर में इंसुलिन को बनाता है। सुनोवा डायबिटिक केयर में जो बाकी दो आयुर्वेदिक वनस्पति है यानी गुड़मार और दारू हरिद्रा, वो भी डायबिटीज के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और साथ ही में इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल है उसको कम करता है, यहाँ तक कि अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसको कम करने के लिए भी हेल्प करता है। आयुर्वेद में इनको दीपन पाचन करने वाला कहा गया है, यानी हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए ये कॉम्बिनेशन हमें हेल्प करता है। तो इस तरह से सुनोवा डायबिटिक केयर एक नेचुरल प्रोडक्ट है और इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट है। ये डायबिटीज़ के लिए इफ़ेक्टिव है। अब देखते हैं कि इसका डोज कितना है। तो इसकी एक कैप्सूल दिन में 2 बार आपने पानी के साथ लेनी है। खाना खाने के 20 से 30 मिनट पहले आपने इसे लेना है। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पर जाके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। एक और बात बताना चाहूँगी कि ये जो अभी मैंने डायबिटिक केयर का पैक दिखाया वो ओल्ड पैक था। अब सुनोवा ने इसका पैक चेंज कर दिया है, बाकी मेडिसिन वैसे का वैसा ही है। तो अगर आपको ये नया पैक मिले तो कंफ्यूज मत होना। डायबिटीज़ के लिए तीसरी इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है वो है जम्बू फल और जम्बू बीज, यानी जामुन का जो फल है और जामुन का बीज। तो इन बीजों का बना जो चूर्ण है उसका प्रयोग डायबिटीज़ में आप कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अब देखिए ये जो जामुन है इसका कसेला स्वाद है और इसमें रूखापन है, तो इसके कारण ये शरीर में कफ दोष को कम करता है। और जैसे हमने देखा कि कफ के कम होने के बाद जो प्रमेह यानी डायबिटीज़ है तो वो भी कम होता है। साथ ही में ये हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, लीवर के लिए ये स्टिमुलेंट है। इसके साथ ही मेद धातु को कम करता है। जिनको भी डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के साथ ही उनमें वेट गेन की टेंडेंसी होना या फिर फैट डिपोजिशन रहना, डाइजेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देना, तो ये भी साथ साथ में चलते हैं। तो ये जो जामुन का फल और जामुन के बीज है ये इन सभी के लिए हेल्पफुल है। अब इसे लेना कैसे है, तो इसका जो बीज है तो उसका चूर्ण 1 से 3 ग्राम की मात्रा में आप ले सकते हैं, यानी लगभग पाव से आधा चम्मच चूर्ण आप ले सकते हैं। इसे खाना खाने के पहले लेना है। जब आप एम्प्टी स्टमक इसे लेते हैं तो इसका एब्सॉर्प्शन फास्ट होता है। और जब इनके फल जो है उसका सीज़न रहता है तो आप फल भी ले सकते हैं। फलों का स्वाद भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से नेचुरली और बहुत ईजिली मिलने वाला ये फल है। किसी भी औषधि या होम रेमेडी का सही रिजल्ट पता चलने के लिए हमने इसे थोड़ा सा पेशेंस रख के लेना है। तो कम से कम 2 से 3 महीने आप इसे रेगुलरली ले, तब जाके आपको इसका ब्लड शुगर लेवल पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए ये जो जामुन है इसका जो ठंडापन है या जो इसका कसेला स्वाद है इसके कारण ये कफ को तो कम करता है लेकिन ये वात को बढ़ाता है। तो जिनके शरीर में ये वातोदोष ऑलरेडी बढ़ा हुआ है या फिर जिनको शरीर में कहीं दर्द है जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है यानी मल बहुत हार्ड है, तो उन्होंने इसका सेवन संभाल के करना है, प्रेफरेबली नहीं करना है, या तो फिर बहुत कम डोज में और कम ड्यूरेशन के लिए आपने इसे इस्तेमाल करना है। तो इस तरह थोड़ी सी सावधानी भी आपने ज़रूर लेनी है। डायबिटीज़ के लिए चौथी आयुर्वेदिक होम रेमेडी है वो है कारवेलक यानी करेला। तो करेला जो है वो कफ को कम करता है और पित्त को भी शरीर से बाहर निकालने के लिए ये मदद करता है। डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, साथ ही में हमारे लीवर के और स्प्लीन के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए भी ये मदद करता है। अब इसे लेना कैसे है, तो सिंपल इसकी सब्जी बना के उसको छोका दे के आप ले सकते हैं। इसे हफ्ते में 2 बार आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसका स्वरस यानी इसका जो जूस है वो 10 से 20 ml की मात्रा में आप ले सकते हैं। आजकल जो लोग आधा ग्लास या 1 ग्लास इसे लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डोज में है, क्योंकि ये जो करेला है ये वात को बढ़ाता है। तो इसका अतियोग भी इस तरह की तकलीफ है, वात के बढ़ने के कारण होने वाले जो विकार है उनको बढ़ा सकता है। तो इसमें भी आपने सावधानी ज़रूर लेनी है। उम्मीद है इस वीडियो में बताई हुई जानकारी आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में आपको मदद ज़रूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।